क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर है। असम पुलिस के 5 जवानों की मौत के बाद असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और गहरा गया है। सोमवार को बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें फायरिंग की बात भी कही गई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बॉर्डर से लगने वाले लैलापुर में असम पुलिस के 5 जवानों के शहीद होने का दावा किया है और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा और हेमंत बिस्वा शर्मा ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और गृह मंत्री से दखल की मांग की, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुद्दे को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, असम और मिजोरम के बीच सीमा 165 किलोमीटर लंबी है और इस लंबी सीमा पर कई ऐसे जिले हैं जिन पर दोनों राज्यों का दावा है। इसी को लेकर सोमवार को विवाद बढ़ गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मिजोरम पुलिस के जवानों के जश्न मनाते हुए दिखाया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या और कई को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं, दुखद और भयावह। इससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने सीमा पर पत्थरबाजी करते लोगों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की मांग की थी, जिसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और वीडियो ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री से दखल की मांग की है। जवाब में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि मिजोरम के कोलासिब के एसपी हमसे पोस्ट खाली करने को कह रहे हैं, नहीं तो उनके नागरिक नहीं सुनेंगे और हिंसा भी नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में कैसे सरकार चलाई जा सकती है। हम सिलचर मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं, जहां ये 40 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस जो घायल हुए हैं उनको यहाँ लाया गया है। 6 लोग अभी तक जाने गवा चुके हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं एम्बुलेंस आ रहा है फोर्सेस को। क्यों न आज जो यहाँ पे स्थिति बनी थी वो असम के कछार जिले के लैलापुर में जो असम मिजोरम का जो सीमा है, ये सीमा विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और ये सिर्फ आज ही नहीं, ये पिछले साल से ज़्यादा दिखने को मिला है। जब मिजोरम के लोग अपना ज़मीन दखल करना चाहते हैं, जो असम की ज़मीन है, असम कह रही है कि असम की ज़मीन है, इसको लेके केंद्र सरकार बातचीत कर चुकी है। केंद्र सरकार और खुद अमित शाह जी गृह मंत्री पिछले 2 दिन पहले ही शिलोंग में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी बात कर चुके हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। संसद के मानसून सत्र की वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। इस बीच राहुल गांधी ने अचानक ये प्रदर्शन किया और सबको चौंकाते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए सांसद केटीएस तुलसी के घर से निकले। कहा जा रहा है कि ऐसा राहुल गांधी ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि पुलिस इस तरह के प्रदर्शन की उन्हें इजाजत नहीं देती, इसलिए वो ट्रैक्टर पर सवार होकर ना तो अपने घर से निकले, न ही 10 जनपद से। यही नहीं, पुलिस जब तक कुछ समझ पाती वो संसद के गेट तक पहुंच गए। इस मार्च के दौरान ट्रैक्टर पर राहुल के साथ पंजाब और हरियाणा के सांसद भी सवार थे, जो कृषि सुधार कानून के विरोध में नारे लगाते रहे। राहुल ने भी ट्रैक्टर पर बैठे बैठे सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूं। जिसके बाद वो उतरे और पैदल ही संसद के गेट तक गए। भीड़ देखकर सुरक्षा कर्मियों ने भी सख्ती बरती और केवल सांसदों को एंट्री दी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार से इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस की तैयारी थी कि राहुल के ट्रैक्टर के पीछे पीछे पार्टी के दूसरे सांसद और नेता भी ट्रैक्टर से संसद भवन तक पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही ट्रैक्टर से उतार दिया और हिरासत में ले लिया। इन लोगों को दिल्ली पुलिस डीटीसी की बस में बिठाकर मंदिर मार्ग थाने ले गई, लेकिन बस में बैठे रणदीप सुरजेवाला और दूसरे पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन जारी रखा और नारे लगाते रहे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
कांग्रेस नेताओं को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया और थाने में बिठाकर रखा गया। ये नेता जब तक वहां रहे तब तक वहां गहमा गहमी बनी रही। पुलिस यहाँ पर हमें हटा रही है और ये क्योंकि थाने की प्रेमाइसेस है, बावजूद सुरजेवाला जी बैठे हुए हैं और उसके अलावा उनके साथ कांग्रेस की पूरी मीडिया टीम है, वो बैठी हुई है। इस बीच थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग करने लगे। इन लोगों ने कहा कि हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता बेल नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने करीब 7 घंटे बाद सुरजेवाला समेत दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने और आक्रामक तेवर दिखाए। 7 साल और रखिए ना, हम डरते नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को महज दिखावा माना और राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जाकर के चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो वहां तो जाके चलाते नहीं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार बार बार बातचीत का सुझाव दे रही है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर अड़ी हैं और मॉनसून सत्र के दौरान रोजाना नए तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी खबर आ रही है भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी। यूके की कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। माल्या के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। एसबीआई के नेतृत्व में भारतीय बैंकों ने केस जीत लिया है और अब लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इससे भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम और विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिलेगी। माल्या की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। हालांकि माल्या की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात भी सामने आ रही है। यूके की कोर्ट के फैसले के बाद माल्या ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि ईडी ने 6.2 हजार करोड़ के कर्ज के खिलाफ सरकारी बैंकों के इशारे पर मेरी 14,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। वो बैंकों को संपत्ति बहाल करते हैं जिन्होंने 9,000 करोड़ नकद वसूला और 5,000 करोड़ से अधिक गारंटी के तौर पर रखा। बैंकों ने कोर्ट से कहा कि वो मुझे दिवालिया घोषित करें क्योंकि उन्हें ईडी को पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। अविश्वसनीय। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। वहां की सरकार ने कुछ दिनों पहले मॉल, रेस्टोरेंट में जाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों के लिए कोविड पास जरूरी किया था, जिसकी मियाद अब बढ़ा दी गई। इसके अलावा अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगवाना भी जरूरी कर दिया, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर बवाल करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की इस कार्रवाई का प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिखा। पुलिस वाले उन्हें भगाते और वो फिर अपनी जगह पर जमा होकर उत्पात मचाने लगते, लेकिन पुलिस के जवान भी उनके आगे झुके नहीं। उन्होंने भीड़ को खदेड़ने के लिए उन पर इतने आंसू गैस के गोले दागे कि पूरे इलाके में उसका धुआं छा गया। काफी देर तक सड़क पर यह बवाल यूं ही जारी रहा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में शहीदों को याद किया गया। इस दौरान पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने वॉर मेमोरियल में जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। अपनी बहादुरी नाल उन्होंने अपने जेड़े भी ऑब्जेक्टिव से उन्होंने कबजा पाया, तो आज उन्होंने याद असीं मनाउणा है। विपक्षी सांसदों ने फिर पेगासस और किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया। दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में मेजबान श्रीलंका को 38 रन से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी के गठबंधन पर दिए बयान पर जबानी जंग छिड़ गई, क्योंकि उनके इस बयान से संकेत मिले कि बीजेपी 2025 में बिहार में अकेले लड़ सकती है। उनके जिस बयान पर सियासी जंग छिड़ी, उसमें उन्होंने बिहार में बीजेपी को मजबूत करने पर जोर दिया और उसकी 2015 की हार को जेडीयू से गठबंधन की वजह बताया। यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते
तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होगा। जिसके बाद जेडीयू ने सम्राट चौधरी को खरी खरी सुना दी। 2015 में उनकी क्या स्थिति हुई तो सबको मालूम है, वो छिपी हुई बात तो है नहीं। सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि उनका जीना मुहाल हो गया। आसमान से बरसे पानी की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए और लोगों की मुसीबत बढ़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें राजगढ़ से सामने आईं, जहां सड़कें कहीं गुम दिखीं और उनकी जगह पानी ने ले ली। जहां तक नजर गई पानी ही पानी नजर आया। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां सड़क होगी भी। जगह जगह पानी भर गया, कहीं थाने में पानी घुस गया तो कहीं बाजार में मौजूद दुकानों में। सड़कों से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। नेवज नदी में भी पानी बढ़ गया। रही सही कसर उस पर बने बांध के 2 गेट खोलकर पूरी हो गई। कुछ इसी तरह के हालात शाहजहांपुर में भी बन गए। वहां कई निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घरों के सामने सैलाब बहने लगा। एक परिवार पर मुसीबत तो तब आ पड़ी जब उनका 7 साल का बच्चा पानी के तेज बहाव के साथ बह गया, जिसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने जी जान लगा दी। हालात तो श्योपुर में भी कुछ ऐसे ही दिखे। वहां सीप नदी में पानी बढ़ने से लोगों को ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो किसी टापू पर रह रहे हों। नदी पर पुल नहीं बने होने से उनका दूसरी जगहों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। नाव से हमारा चारा और कोई रास्ता नहीं है इसका। उज्जैन में भी पानी आफत बनकर बरसा। वहां शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में रामघाट पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबे नजर आए। गुजरात में लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सबसे डराने वाले हालात तो जूनागढ़ के नजर आए। वहां पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। पहाड़ से बारिश का पानी तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। एक तस्वीर में तो पहाड़ के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से भी पानी बहता दिखाई दिया। ये सीढ़ियां किसी झरने की तरह नजर आने लगी। इस दौरान वहां कई सैलानी भी मौजूद थे जो किसी तरह वहां से बाहर निकले। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई। नदी का पानी पुल के ऊपर तक पहुंचता दिखाई दिया। सैलाब का ये नजारा देख वहां मौजूद लोग भी सहम गए। निचले इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इतना पानी बरसा कि सड़कें तालाब में बदल गईं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। कुछ यही हालात दूसरे जिलों में भी दिखाई दिए। कुछ घंटों में ही 5 से 6 इंच तक बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। क्योंकि इतना पानी बरसने से नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। डांग जिले से जो तस्वीर सामने आई उसमें वहां बहने वाली अंबिका नदी झरने की तरह बहती दिखाई दी। सैलाब की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इसी तरह जामनगर में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां सैलाब के बीच एक आदमी फंस गया, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। भरूच में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां नर्मदा नदी के तेज बहाव में एक खुदाई करने वाली मशीन फंस गई। लहरें इतनी तेज थीं कि भारी भरकम मशीन भी उनके साथ बहने लगी। मशीन के साथ उसमें मौजूद ड्राइवर भी बहाव में फंस गया। बाद में किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। बड़ी खबर राज कुंद्रा से जुड़ी। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के आरोप में घिरे राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी है। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। आज राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अब भी फाइनेंशियल और टेक्निकल एंगल पर राज कुंद्रा से पूछताछ करनी है। इसके अलावा न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि पुलिस को राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से जो 51 वीडियो मिले हैं उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। खबर यह भी है कि इस मामले में राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पोर्नोग्राफी मामले में फरवरी में मामला दर्ज होने के बाद मार्च में कुंद्रा ने अपना फोन ही बदल दिया था ताकि कोई भी डेटा रिकवर ना हो सके। अश्लील फिल्मों के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा से जुड़े कई राज बेनकाब हो रहे हैं। पूछताछ से मिली जानकारियों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के जॉइंट अकाउंट की भी जांच शुरू कर दी है। राज कुंद्रा की तिजोरी से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिसमें सिग्नेचर अथॉरिटी शिल्पा शेट्टी थी। इस मामले में शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ कर सकती है। जांच में क्राइम ब्रांच को शिल्पा राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं, तो वहीं राज और शिल्पा के जॉइंट अकाउंट को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार बैंक अधिकारियों के संपर्क में भी है।
मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। क्राइम ब्रांच में पेश होने से पहले शर्लिन चोपड़ा अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगी। इसी बीच पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी गहना वशिष्ठ ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखी है। गहना ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए 2-3 दिनों बाद पूछताछ के लिए हाजिर होने की जानकारी दी है। पोर्नोग्राफी मामले में क्राइम ब्रांच ने गहना वशिष्ठ को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गहना नहीं आई और अब क्राइम ब्रांच को जवाब में लेटर भेजकर बताया कि उसकी तबीयत खराब है और वो मुंबई से बाहर है। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट के बीच तल्खी खत्म करने के लिए आलाकमान ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत जल्द ही गहलोत मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि 28 या 29 जुलाई को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है, जिसमें करीब 10 मौजूदा मंत्री हटाए जा सकते हैं और 15 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें सचिन पायलट गुट के करीब 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें हैं। जबकि खबर है कि इस फेरबदल में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की छुट्टी हो सकती है। इस सिलसिले में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन 28 जुलाई को जयपुर जा रहे हैं और खबरें हैं कि सभी विधायकों को 28 और 29 तारीख को जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। इसके पीछे मकसद यह है कि इन 2 दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, जिसके संकेत खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए, जिनका इसी सिलसिले में एक बयान खूब वायरल हो रहा है। मेरे आज 1 घंटे बाइक नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में शहीदों को याद किया गया। इस दौरान पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने वॉर मेमोरियल में जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। अपनी बहादुरी नाल उन्होंने अपने जेडे भी ऑब्जेक्टिव से उन्होंने कबजा पाया, तो आज उन्होंने याद असीं मनाउणा है। विपक्षी सांसदों ने फिर पेगासस और किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया। दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में मेजबान श्रीलंका को 38 रन से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी के गठबंधन पर दिए बयान पर जबानी जंग छिड़ गई, क्योंकि उनके इस बयान से संकेत मिले कि बीजेपी 2025 में बिहार में अकेले लड़ सकती है। उनके जिस बयान पर सियासी जंग छिड़ी, उसमें उन्होंने बिहार में बीजेपी को मजबूत करने पर जोर दिया और उसकी 2015 की हार को जेडीयू से गठबंधन की वजह बताया। यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते, तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। जिसके बाद जेडीयू ने सम्राट चौधरी को खरी खरी सुना दी। 2015 में उनकी क्या स्थिति हुई तो सबको मालूम है, वो छिपी हुई बात तो है नहीं। सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अफगानिस्तान के कंधार से एक दिल लहरा देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां तालिबान के लड़ाकों ने कई निहत्थे नागरिकों को गोली से उड़ा दिया। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान की सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं और अब तक कई अहम इलाकों पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। इतना ही नहीं, तालिबान वहां के निहत्थे नागरिकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कंधार से जो वीडियो सामने आया है, उसमें तालिबान के कुछ लड़ाके निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक लड़ाके ने मशीन गन से कई गोलियां उसके शरीर में दाग दी। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो उस पर गोलियां बरसाते रहे। इतना ही नहीं, उनके मरने के बाद उन्होंने पैरों से उनकी तलाशी भी ली। वीडियो में जमीन पर कई शव पड़े दिखाई दिए। खबर है कि इन सभी को तालिबान के लड़ाकों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि सुधार कानून वापस नहीं होने पर दिल्ली की ही तरह लखनऊ का घेराव करने की भी चेतावनी दी। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। सावन के पहले सोमवार पर देश के कई इलाकों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में श्रद्धालु पूजा करने के लिए उमड़ पड़े, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई।
जिसकी एक तस्वीर बिहार के जमुई से सामने आई, जिसमें मंदिर बंद होने के बावजूद भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर के मेन गेट में ताला लगा दिया गया, लेकिन लोग दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। मंदिर में ताला लगा है, लेकिन श्रद्धालु की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लोग दीवार को फांद कर आ जा रहे हैं। कोरोना नियम तोड़ने की ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी आई, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी दिखी। यहां न तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क की जरूरत समझी। नियमों का पालन करने के बजाय लोग प्रशासन को ही नसीहत देते दिखे। प्रशासन थोड़ा सा ढिलाई कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है दूरगामी गलत परिणाम पड़ सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीर कुछ अलग दिखी, जहां सावन के पहले सोमवार की भस्म आरती में सिर्फ पुजारी ही नजर आए। वहां इस दौरान भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं दी गई। मुंबई पुलिस ने 2 घंटे के अंदर हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने एक आदमी की हत्या के आरोप में उसके जीजा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी को हत्याकांड के 2 घंटे के अंदर नाला सोपारा से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से पुलिस का नोटिस भेजने का डर दिखाकर करीब 1000 लोगों को चूना लगाया। तैराक साजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद वो टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खराब मौसम की वजह से कारगिल वॉर मेमोरियल नहीं जा पाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारामूला में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राष्ट्रपति गुलमर्ग भी गए, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा और कई घर जलते नजर आए। पिछले कई महीनों से अमेरिका के कई जंगल आग के शोलों में धधक रहे हैं। लेकिन वहां से आई इन नई तस्वीरों ने तो और डरा दिया। जंगल को तबाह करती हुई ये आग वहां के एक रिहायशी इलाके में दाखिल हो गई और फिर वहां खड़ी कई गाड़ियों को जलाकर बर्बाद कर दिया। आग का ये तांडव यहीं नहीं रुका। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, जिसमें एक मकान आग की भयंकर लपटों में बुरी तरह धधकता नजर आया। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि धुएं की वजह से सांस लेना और कुछ भी साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। यही नहीं, अब तो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने में भी लोगों को खतरा महसूस होने लगा है। बताया गया कि ये विनाशकारी आग अमेरिका में अब तक 13 लाख एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैले जंगल को जलाकर राख कर चुकी है। इसके बाद भी इसकी भूख नहीं मिट रही और ये तेजी से जंगल को खत्म करती जा रही है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। आरजेडी ने पिछले सत्र में विपक्षी विधायकों से मारपीट के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। बजट सत्र के दौरान पुलिस को ज्यादा ताकत देने वाले बिल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पेश किए जाने पर जमकर हंगामा हुआ था, जिसकी आंच मानसून सत्र में भी दिखाई दी और सत्र के पहले दिन ही आरजेडी के विधायक हेलमेट पहनकर और मंजीरे लेकर विधानसभा पहुंच गए और नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो विपक्ष के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो यहाँ पर काला मास्क और हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं। विधायकों ने पिछले सत्र में हुई मारपीट के साथ कई दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट का मुद्दा उठाया और सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के लोग विधायक अगर विरोध करें तो आप उसको पुलिस से पिटवाइएगा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। कई विपक्षी विधायक पोस्टर और तख्तियां लेकर वहां पहुंचे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस दौरान सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी घेरा गया। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के हालात दुनिया के लिए खतरे की नई घंटी बन गए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है कि इंडोनेशिया में कोरोना की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। जिन बच्चों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई, उनमें बड़ी संख्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों की है। जबकि अभी तक दुनिया भर में यह कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस बच्चों पर ज्यादा असरदार नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के आंकड़े डराने वाले हैं और ये सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। 12 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में इंडोनेशिया में 150 बच्चों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई। वहीं इंडोनेशिया में कोरोना मरीजों का 12.5% हिस्सा केवल बच्चों का हो चुका है।
दुनिया के किसी भी मुल्क में कोरोना मरीजों में बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं पहुंचा है। अब तक इंडोनेशिया में 800 बच्चों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई, जिनमें ज्यादातर बीते 1 महीने में हुई। हालांकि आईसीएमआर का मानना है कि भारत के हालात इंडोनेशिया से काफी अलग हैं और सेरो सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बड़ी संख्या में बच्चों में भी कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बन चुकी। इसके लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं तो बच्चों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सीरो पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आई है, हमने देखा है कि बच्चों में भी करीबन, अगर हम पूरा 18 साल से तक के बच्चे लेते हैं तो उनमें भी जो है इम्यूनिटी हमारी सीरो सर्वे में 60% से ऊपर पाई गई है। दिल्ली के छावला में 5 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली के छावला इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों पर राजधानी और आसपास के इलाकों में पशुओं की चोरी करने का आरोप है। मवेशी चोरी करने के सारे मामले हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक दारोगा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए। उन्हें अपने दूसरे मैच में रूस के डैनियल मेदवेदेव से 6-2 और 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी नेता सुनील जाखड़ के बयान पर भड़क गए। पिछले हफ्ते अपनी ताजपोशी के मौके पर सिद्धू ने किसानों की समस्या हल करने का दावा किया था और अपनी तुलना कुएं और किसानों की तुलना प्यासे से कर दी थी। प्यासा खूह कौन होगा? प्यासा खूह कौन होगा? खूह प्यासे कौन नहीं होगा? मैं थानू आज सत्ता देना, मैं थानू मिलना चाहना। सुनील जाखड़ ने तो ये तक कह दिया था कि किसानों को दिल्ली में आंदोलन की राह पंजाब सरकार ने दिखाई थी, क्योंकि काले कानूनों के विरोध से पंजाब उत्तर खड़ा रहा। आज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्ते भेजा। इन दोनों नेताओं के इन्हीं बयानों पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान आग बबूला हो गए। सिद्धू को तो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी तक दे डाली कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने पैरों ते रह, तू एडा बड़ा खूह नहीं बनया हले जिड्डा कि तेनू हंकार हो गया। तेनू असीं दसांगे 2022 च कौन प्यासा है कौन खूह। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कपड़े के एक 3 मंजिला शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसने जल्द ही शोरूम की ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वो इमारत लपटों में घिरी नजर आई। कई फीट ऊंची लपटें देख आसपास मौजूद लोग भी सहम गए। भीड़ भाड़ वाले बाजार में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इमारत की ऊपरी मंजिलों से आग के शोले नीचे गिरने लगे। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद किसी तरह आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक शोरूम में रखा सामान पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया।